channel Sonali's Life Studio. This is Sonali. Hope you all are doing so well. बहुत लंबे समय के बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग को पता ही होगा, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पर्सनली डीएम करके पूछा कि सोनाली आप कोई वीडियोस नहीं डाल रहे बहुत दिन से, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। और सबसे बड़े क्वेश्चन मुझे आया, सबसे बड़ा है सवाल कि क्या आपको कोविड हो गया है तो आप वीडियो नहीं डाल रहे। तो नहीं, मुझे कोविड नहीं हुआ था, मैं बीमार नहीं थी, वो सब कुछ नहीं था ऐसा। मैं बस ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवल के दौरान मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज मैं अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो उसके साथ वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं और वो ट्रैवल कर रहे थे, और मैं इस कोविड के टाइम पे वीडियो के चक्कर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं यहाँ से बैंगलोर गई थी। बैंगलोर, रांची से बैंगलोर गई थी मैं। बैंगलोर में मेरे सिस्टर इन लॉ रहती, तो मैं उसके यहाँ गई थी, क्योंकि बहुत दिन से हम मिले भी नहीं थे, तो एक था, और मुझे कुछ ज़रूरी काम थी तो वो भी निपटाना था। आज टाइटल पढ़ के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो हाँ, मैंने जो भी ट्रैवल में एक्सपीरियंस किया है एयरलाइंस को लेके, कोविड से रिलेटेड चीज़ लेके, तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ बताने जा रही हूँ, जिससे आपको बहुत यूज़फुल हो। अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या फिर आप कोविड की वजह से डर रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए ये बता देती हूँ ताकि आप इजीली आराम से ट्रैवल कर पाओ। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। गाइज, पहला एक्सपीरियंस मैं आपको एयरलाइन से रिलेटेड बताती हूँ। अभी के टाइम पे आप कोई भी सपने सजा के मत रखो। मैं ये बोलूँगी कि आपका टिकट अगर कल का है तो आप कल ट्रैवल कर ही रहे हो, वो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि एयरलाइंस वाले अभी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। अभी बहुत फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, वो आपके फ़्लाइट्स कैंसिल कर दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं विदिन 1 ईयर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन वो आपको ये दे रहे हैं कि या तो आप आज ही आके ट्रैवल कर लो, या आप 1 दिन बाद जाओ, 2 दिन बाद जाओ। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा आ रही है एयरलाइन से रिलेटेड, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एयरलाइंस वाले, मैं पर्टिकुलर किसी भी एयरलाइंस का नाम नहीं लेने वाली, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे एयरलाइंस वाले जिसके साथ मैं एक बार ट्रैवल करी हूँ यहाँ से जब गई थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनका फीडबैक बहुत बुरा ही देने वाली हूँ। अभी तक दिया नहीं है, बट आज पक्का दूंगी मैं उनको फीडबैक। उन्होंने बिल्कुल भी कोविड से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रिकॉशन तो लिया था उन्होंने, बट जो उनका बिहेवियर था मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कि आपको पैसेंजर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए इन दिस सिचुएशन, वो आप लोगों ने बिल्कुल मेंटेन नहीं किया। बाकी जब मैं उधर से रिटर्न आ रही थी, तो मेरा जो फ्लाइट था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। मुझे अच्छा लगा, उनके बिहेवियर्स भी अच्छे लगे, वो बहुत काम होके हमें बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जब मैं इधर से जा रही थी, और जिस फ्लाइट से मैं ट्रैवल की थी, वो बहुत ही वर्स्ट था, बहुत ज़्यादा वर्स्ट फ्लाइट था। मैं कभी भी वो फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करने वाली नेक्स्ट टाइम। और जो प्रिकॉशन लेना है, तो अगर आप बच्चे के साथ हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बच्चे हैं, वो मानते नहीं हैं, इधर उधर जाते हैं, तो आपको उनके साथ ट्रैवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिकॉशन लिया था। फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो मैंने लिया था, वो मैंने लिया था एक बड़ा बॉटल ऑफ सैनिटाइज़र। मैं पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई ब्रांड का ऐड नहीं कर रही हूँ, ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट ब्रांड नहीं है। बस मैंने ये लिया था, ये बेबी हग का मैंने इसलिए लिया था बिकॉज मेरे साथ बच्चा था, और जब बच्चों वाली चीज़ बच्चे के लिए ही बेटर होती है। मैंने लिया था। ये अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है, और ये 99.99% जर्म्स को मार देता है, इसमें ऐसा लिखा है। तो मैं बड़ा सा बॉटल ही ली थी।
सैनिटाइज़र का, क्योंकि हर वक्त हर हाफ एन आवर के बाद मैं अपना और अपने बच्चे का हाथ सैनिटाइज कर रही थी। सेकेंड चीज़ मैंने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो मैंने लिया था डिसइंफेक्टेड स्प्रे। डिसइंफेक्टेड स्प्रे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला भी है। जब मैंने इसको लिया था तो ये न्यू पैक था, बट जब मैं एयरपोर्ट गई तो वहाँ पे पहले तो सैनिटाइज तो वो आपका बैग कर ही रहे थे, बहुत सारे एयरपोर्ट्स में नहीं कर रहे, बट हाँ यहाँ पे मैं रांची एयरपोर्ट में गई तो वो बैग सैनिटाइज कर रहे हैं। बट भी आप ये रखो, अगर वो नहीं सैनिटाइज करते हैं तो आप अपने बैग को खुद सैनिटाइज करो। और फिर मैंने इसका यूज़ किया था कि जब मुझे सीट में बैठना था प्लेस में, वैसे तो उन लोग करते हैं, बट अभी ये ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि अरे वो तो सैनिटाइज कर रहे होंगे हम क्यों करें, उस तरह से बिल्कुल नहीं करना। बहुत गर्मी हो रही है। सो मैं जब सीट में बैठने गई तो पहले मैंने पूरे सीट को और अपने अगल बगल वाले सारे सीट को पूरा स्प्रे किया हर तरफ से, क्योंकि मेरा बेटा है तो वो इधर उधर छुएगा ही। बच्चों को कितना भी बोलिए वो समझते नहीं हैं, तो अभी उनके समझने की कैपेसिटी भी नहीं है इतना। तो आप अकेले भी हो तो भी आप इसको ज़रूर रखो। तो मैंने डिसइंफेक्टेड स्प्रे लिया था, ये आप ट्रैवल के टाइम पे ज़रूर लेना। अगर आप इसके पास इस तरह से डिसइंफेक्टेड स्प्रे आप नहीं ले सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो नो इशू। ऐसे ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 159 160 का आ जाता है। बट भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको आप इस तरह से स्प्रे बॉटल रखो। मैं ये भी रखी हूँ क्योंकि ये कैरी हो जाता है आराम से बैग में। इसके लिए हमें बड़े बैग की ज़रूरत होती है, या फिर आप हाथ में ऐसे कैरी करो। पर ये मैंने ये भी बना के रखा था। ये इतना सा डिटॉल है, अभी मैं इसको बनाऊंगी, ये मेरा ख़त्म होने वाला है। मैं इसको भी रखी थी अपने हैंड बैग में, क्योंकि हैंड बैग में ये बॉटल नहीं आ रहा था, तो मैं इसको भी रखी थी। मैं ये टोनर के डब्बे में बनाया है इस स्प्रे को। मैंने इतना सा डिटॉल लिया है था और पूरे बॉटल में पानी भर लिया था और इससे स्प्रे करती थी। अगर कहीं और बाहर गई, कैब वगैरह में जाती थी तो इससे स्प्रे कर लेती थी। और अगर मैं कैब में जाती हूँ या फिर कोई कार में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं स्प्रे नहीं ले सकती, तो मैंने यहाँ पे रखा था डिसइंफेक्टेड वाइप्स भी रखा था मैंने अपने साथ, कि मैं किसी भी चीज़ को पोंछ दूँ, क्लीन कर दूँ, ताकि मैं जहाँ स्प्रे नहीं कर पा रही थी या फिर कभी कभी ऑकवर्ड भी होता है, तो मैं इसके लिए ये रखी थी। और ये आज के टाइम पे आप सबके पहले हम वेट वाइप्स रखते थे, बट अब डिसइंफेक्टेड वाइप्स का टाइम आ गया है। डिसइंफेक्टेड वाइप्स आप इसका छोटा पैकेट भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, 185 का ये आ जाता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर रखो अपने ट्रैवल पे। और ये जो है बहुत हमारी ज़िंदगी के लिए, जिस तरह से हम लिपस्टिक, मिरर, आईलाइनर रखते हैं अपने बैग में, उस तरह से अब ये चीज़ें हमारे बैग में जगह ले ली है। सो गाइज, अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि हम मास्क तो सब वेयर कर ही रहे हैं, बट इस तरह से मास्क भी हम वेयर कर रहे हैं, फैंसी मास्क वेयर कर रहे हैं। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप ट्रैवल के टाइम पे फैंसी मास्क मत यूज़ करो, बिकॉज बहुत से जर्म्स होते हैं, फिर वो घर आएंगे, तो वो मत करो। तो मैंने लिया था ये वाला मास्क, डॉक्टर मास्क, ये मास्क लिया था मैंने अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। एक्चुअली ये बच्चों के साइज़ के नहीं आते, तो मैंने यहाँ से उसको बांध के उसको लगाया था, क्योंकि और कोई मास्क काम नहीं आता। सो ये मैंने लगाया था और इसको मैं लगाई। उसके बाद मैंने किया कि जब एयरपोर्ट से मैं निकली तो एयरपोर्ट के ही डस्टबिन में, आप एयरपोर्ट में जाओगे तो वो ये सब थ्रो करने के लिए एक अलग से डस्टबिन भी बना रखे हैं। सो मैंने वहाँ पे इसको फेंक दिया था अपने बच्चे का, और मैं दूसरा मास्क लगा ली थी। अगर फैंसी आप लगाना चाहो तो एज यूजल आप फैंसी लगा लो, अदरवाइज आप इसका ही दूसरा पीस ले लो। तो मैंने इस तरह से मास्क कैरी किया था अपने साथ। बहुत सारे इस तरह ये मास्क मैंने अपने साथ कैरी किया था कि अगर कुछ भी ऐसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह में जाना था तो मैं इस तरह का ही मास्क यूज़ करती थी। सो ये थोड़ा ये है, प्रॉब्लमैटिक है। वैसे तो एयरलाइंस वाले भी प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, एयरलाइन से बात आई और मास्क की बात आई तो
सील तो सारे एयरलाइंस वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अभी बहुत सारे फ्लाइट्स है जो कि पीपी किट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और बहुत अब तो जो है जो कर रहे हैं पीपी किट, वो सिर्फ उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं पीपी किट जिनकी सीट मिडिल में है। मिडिल वालों को सिर्फ पीपी किट दे रहे हैं और फेस शील्ड सबको दे रहे हैं वो, और मास्क प्लस हैंड सैनिटाइजर का पाउचेस वो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उनके भरोसे मत बैठना, अपना अपना ही लेके जाना। और पीपी किट वो सबको नहीं प्रोवाइड कर रहे, और बहुत सारे एयरलाइंस वाले, अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे एयरलाइंस वाले पीपी किट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उसका ध्यान रख कर ही आप करना। नेक्स्ट चीज़ है, मैंने ये ग्लव्स लिया था, तो ये मेरे साइज का तो आया ही, बट मेरे बच्चे का साइज का नहीं आया ये। तो उसको जब मैं ये ग्लव्स पहना रही थी तो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ इट। सो मुझे थोड़ा इसको लेके इशू हुआ वहाँ पे उसको, उसकी वजह से, क्योंकि वो उन्होंने अपने हाथ को ऐसे रखा था उसने, क्योंकि ये गिर जा रहा था ऐसे। तो इस तरह से ग्लव्स भी मैं कैरी की थी और मैं पहन कर ही गई थी, और एयरपोर्ट के बाहर मैं इसको थ्रो कर दी थी। सो बच्चों के लिए आप या तो उनके जो कॉटन वाले ग्लव्स आते हैं वो कैरी करो, या फिर जो उनके साइज का, वैसे तो मुझे उसकी साइज का कोई भी ग्लव्स नहीं मिला है, तो मैं ये वाला ही ग्लव्स लेके गई थी। और कॉटन वाला या उलन वाला जो भी कंफर्टेबल है आपके बच्चे के लिए, आप उसके साथ वो कैरी करो। तो गाइज बस मैंने ये प्रिकॉशन ली थी। और हाँ, मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यार बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके बगल में आके बैठ जा रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे। तो जब मैं बैंगलोर से वापस आ रही थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं एयरपोर्ट 2 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। और जब मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट सीट हियर, एक सीट छोड़कर एक सीट में ऐसा लिखा हुआ है, डोंट सीट हियर, डोंट सीट हियर, डोंट यूज इट, ऐसा स्टिकर उन्होंने चिपकाया है। बट लोग इसको भी फॉलो नहीं करते हैं, लोग वहाँ भी जाके बैठ जाते हैं, साथ में सब बैठ के हम गप्पे शप्पे करते हैं। सो अभी ये टाइम पे आप किसी से भी ट्रैवल के टाइम पे किसी अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप मत करो, अपना एंटरटेनमेंट अपने साथ लेके चलो, बट किसी से बातचीत करके अपना एंटरटेनमेंट और टाइम पास मत करो कहीं भी, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता नहीं है। सो मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो जब मैं इस तरह से बैठी थी, मैंने एक सीट में अपना पूरा बैग रख दिया था जो मैंने हैंड बैग लिया है, और एक सीट में मेरे बेटा बैठा था, बट मेरे जो इस साइड वाला सीट था वो खाली था। सो लोग वहाँ आके बैठना चाह रहे थे, बट मुझे बोलना पड़ा कि प्लीज़ आप यहाँ पे मत बैठो, मत बैठो, मत बैठो। मुझे बहुत लोगों को मना करना पड़ा, मुझे बुरा भी लग रहा था, बट इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि यार उनको बुरा लग जाएगा, ये हम अब नहीं सोच सकते, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया है कि अभी वो लोग कैसे होंगे, वो कितने कोविड पेशेंट से मिल के होंगे, इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। सो इतना थोड़ा बेशर्म तो बनना पड़ेगा। तो मैंने बहुत लोगों को मना किया, प्लीज़ आप यहाँ मत बैठो, प्लीज़ आप यहाँ मत बैठो। थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट इट्स ओके, अपनी सेफ्टी के लिए तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बड़ा। सो गाइस, मैं 1 महीना ट्रैवल की, मैं भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप बाई फ्लाइट कर रहे हो, बाई कार कर रहे हो, तो भी आप ये चीज़ें, ये बेसिक नीड है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ कैरी करो, या तो फिर आप इसका एक अलग से बैग बना लो, पाउच बना लो, जिसमें आप ये सारी चीज़ें हमेशा रखो। जब भी आपको ट्रैवल करना हो बस वो बैग उठाओ और चले जाओ। सो आप ट्रैवल करने के टाइम पे ये सब चीज़ें ना भूलें, इग्नोर ना करें चीज़ों को, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, जैसा कि मोदी जी बोलते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ पे है। तो हाँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही रखना। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी अभी न्यू सब्सक्राइबर बने हैं उनको मैं बता दूँ कि डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन,
क्योंकि उससे ही मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी बोलना है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टा का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको किस तरह से वीडियो देखना है, किस तरह का वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हो, किस टॉपिक में देखना चाहते हो, इसका भी मैसेज मुझे करके बता दो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बोल ली मैं, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है। सो चलो ठीक है, बाय बाय।